स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत युगवाणी पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हर क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर सपनम ने जीवन की आस जगाई है। देखिए बच्चों, ये कठिन शब्द की ओर देख लीजिए। पदचिन्ह, पदचिन्ह का अर्थ होगा पैरों के निशान। कसका, यहाँ देखिए कसक, कसक शब्द का अर्थ होगा पीड़ा। सबनम, सबनम शब्द का अर्थ होगा ओस। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में छायावादी एवं प्रगतिवादी कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित विंध्य हिमालय काव्य संग्रह में संकलित युगवाणी कविता से लिया गया है। ये युगवाणी कविता जो है कवि की, यह विंध्य हिमालय काव्य संग्रह में संकलित है। तो इसमें कवि ने सामान्य रूप से श्रमिक एवं कृषक वर्ग को संबोधित करते हुए जीवन में इनकी महत्ता को व्यक्त कर रहा है। इनकी महत्ता क्या है जीवन में, उसे यह बता रहे हैं। कवि जो है कृषक एवं श्रमिक वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने क्यारी में, अर्थात जो खेत होते हैं, खेत में क्यारी बनाई जाती है, उन क्यारियों में तुम्हारे पैरों के दर्शन किए हैं, तुम्हारे पैरों के निशान देखे हैं। अर्थात तुमने जो मेहनत से क्यारियाँ बोई थीं, जिनमें फसल बोए थे, उनमें बढ़ती हुई फसल में आज भी तुम्हारे मेहनत भरे कदम दिखाई देते हैं। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। और ये जो डालियाँ हैं जिनमें नए नए पत्ते आ गए हैं, डाली जब पत्ती निकलती है तो नई पत्तियाँ भी निकलती हैं। तो जो नई पत्तियाँ हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि इसमें केवल तुम्हारी ही मुस्कान है। विकास का यही नियम है कि जब भी कोई चीज़ विकास करता है या किसी चीज़ का विकास होता है तो हर जगह मुस्कान बिखर जाती है। उसी तरह फसल जब उगती है और उगने के बाद जैसे जैसे वह बड़ी होती है फसल, तो उसको देख करके सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। तो ये विकास का ही नियम है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फसल भी मुस्कुरा रही है और उन फसलों को देख के कृषक वर्ग में भी मुस्कुराहट फैल जाती है। तो कवि को यही प्रतीत हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि फसलों की डालियों में केवल उन्हीं किसानों और मेहनत करने वाले श्रमिक वर्ग का ही मुस्कान है। और हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। कसक का अर्थ होता है पीड़ा। कवि कह रहे हैं कि कांटा भी बड़ा विचित्र होता है, इसमें किसी न किसी का दुख दर्द निकलता ही निकलता है। और जैसे ही मैं ओस की बूंदों की तरफ, शबनम अर्थात ओस की बूंद, जैसे ही मैं ओस की बूंदों की ओर देखता हूँ तो जीवन में एक प्यास सी जग जाती है। अर्थात कांटा और ओस, कांटे को देख के उन्हें किसी के दुख दर्द का एहसास होता है, और जब ओस की बूंदों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जीवन में जो खालीपन है उसमें प्यास जग जा रही है। हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। अर्थात कवि कह रहे हैं सरिता, सरिता शब्द का अर्थ होगा नदी, यानी नदी की उठती बहती लचकदार लहर मन को डस ले रही है, अर्थात मन पे अपना प्रभाव छोड़ दे रही है। और हर अंकुर की आँखों में, अंकुर, अंकुर मतलब बीज, बीज जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के बाद बीज को पता है कि उसका भविष्य पौधे को बड़ा करने में है। अर्थात बीज का भविष्य है कि पौधा बड़ा होगा, फिर उसमें कली निकलेगी, कली से फूल निकलेंगे, फूल से फल बनेंगे, यानी हर बीज का यह भविष्य निश्चय तय रहता है। तो कवि यही कह रहे हैं कि जो भी नया अंकुर फूटता है वह भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में लिए रहता है। अंकुर की आँख विकास का प्रतिरूप है। देखिए बच्चों, यहाँ किसले शब्द का अर्थ होगा नई फूटी लाल पत्तियाँ, यानी जो नए नए पत्ते निकलते हैं पौधे में तो उसको किसले बोलते हैं, पल्लव को किसला बोलते हैं। तो कवि का कहना है
कि जो अंकुर नया निकलता है वह भविष्य में अपने अंदर आने वाली कलियों को समाहित किए रहता है। और अंकुर आँख की विकास का प्रारूप है, और प्रत्येक किस्ले में यानी प्रत्येक पल्लव में जो लाली दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हारे होठों की लाली ही है। कवि का मानना है हर किस्ले में, हर पल्लव में जो लाली दिखाई देती है वह और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे होठों की लाली ही मालूम देती है। और कलियों का स्वभाव है कि जब हवा बहता है तो वो हिलती डुलती रहती है, यानी हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। तात्पर्य है कि हवा का स्वभाव है, जब हवा चलती है तो उसमें हर कली जो है हिलने डुलने लगती है। तो यहाँ कवि ने समाज की प्रगति में श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग के योगदान को बताया है। भाषा सरल खड़ी बोली है, शब्द शक्ति देखा जाए तो लक्षणा है, रस शांत है, और अलंकार देखिए पुनरुक्ति प्रकाश। ये जो देख रहे हैं ना आप, हर हर हर, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है। आगे देखिए, अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ। अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि आकाश में, अंबर मतलब आकाश, आकाश में उगती सोने चांदी की फसलें, अर्थात आकाश में सोने यानी सूरज और चाँद, आकाश में उगते हुए सूरज, चाँद और सितारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सोने और चांदी की फसलें आकाश में उग गई हों। और इधर ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अर्थात खेत में ज्वार और बाजरे की फसलें मस्ती में लहरा रही हैं। यह सुंदर दृश्य कवि को बहुत ही प्रभावित कर रहा है, और अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। और यह जो स्थिति है, जो सुंदर दृश्य है, ये कवि के मन को नए नए बिंब प्रदान करते हैं। चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। कवि आगे बता रहे हैं कि जब चंद्रमा उदय होता है उसके प्रभाव से समुद्र में चांदनी के सैकड़ों ज्वार उठने लगते हैं, अर्थात समुद्र में जो ज्वार उठता है वह चंद्रमा के प्रभाव से ही उठता है। तो ये सारे जो बिंब हैं, ये जो सारे रूप हैं, यह कवि के अंतर मन को अच्छे लगते हैं। आगे देखिए, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। यहाँ कवि ने श्रमिक एवं कृषक वर्ग के परिश्रम से समाज में जो संपन्नता आती है उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। वह बता रहे हैं कि जो मनमोहक दृश्य है, यानी जो प्राकृतिक दृश्य है, वो इतने सुंदर हैं कि हम अपने आप को इनसे अलग नहीं रख सकते। और यह इतने आकर्षक हैं कि यह कवि के मन को भी बांध लेते हैं। मन को अर्थात इतने आकर्षक हैं कि कवि का मन भी उसमें आकर्षित हो जा रहा है। कवि आगे बता रहे हैं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं। तो बच्चों, यहाँ सौ सौ धंधे का अर्थ है कि जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसे करना पड़ता है। जो जीवन है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, जीने के लिए, भोजन के लिए हर काम करना पड़ता है। तो कवि ऐसा कह रहे हैं कि प्राकृतिक दृश्य तो इतने सुंदर हैं कि इनसे तो दूर रहा ही नहीं जा सकता, ये तो मन को मोह ही लेते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में अनेक कार्य ऐसे हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है, और हम चाह कर भी इन क्रियाकलापों से अपने आप को दूर नहीं रख पाते। कवि फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, अर्थात दोनों को, यानी दोनों कौन है, एक तो है जीवन के क्रियाकलाप और दूसरा है प्राकृतिक सौंदर्य। कवि कह रहे हैं, क्या प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के कर्तव्य को एक साथ लेकर चला जा सकता है। शरीर और मन का संबंध बड़ा ही पवित्र होता है, यह पवित्र संबंध कैसे छोड़ा जा सकता है। कवि उस प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं, ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि क्या दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, और फिर उसका उत्तर भी दे रहे हैं कि तन का और मन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, इसलिए यह बंधन तो तोड़ा जा ही नहीं सकता है। तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति है वह मन को सुख प्रदान करती है, और जीवन के धंधे जो हैं वह शरीर के लिए आवश्यक है, यानी जीवन के जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, वह करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता है, हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा जीवन जीने के लिए। वो यही कहना चाह रहे हैं, यानी सुंदरता भी देखने का मन करता है और जीवन को
सुचारू रूप से चलाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि दोनों का संबंध बना रहना उचित है, अर्थात किसी से भी नाता तोड़ा नहीं जा सकता। आगे देखिए, क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। यहाँ कवि ने मृत्यु की यथार्थता अर्थात मृत्यु ही सत्य है, ये उन्होंने इसमें बता दिया है। वो कहते हैं, गंभीर होकर पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं कि क्या जब उम्र ढलने लगेगी तो यह सब कुछ ढल जाएगा, यानी जो इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है, क्या यह सब समाप्त हो जाएगा, दृष्टि से दूर हो जाएगा, ओझल हो जाएगा? क्या सूरज और चंद्रमा की जो रोशनी है वह धीमी हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी? जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, अर्थात कवि कह रहे हैं, मैंने जिनके बल पर अर्थात जिन सुंदर दृश्यों को देखकर मैंने अपने जीवन और मृत्यु का स्वर साध लिया है, मान लिया है, क्या उसका आकर्षण भी सांसों को धोखा दे देगा? अर्थात मुझे इन सब का आकर्षण त्यागना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि कवि को ऐसा लगता है कि जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक तो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसका उम्र ढलने लगता है तो ये सारा आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अर्थात जब वह मृत्यु की ओर जाने लगता है, उसकी उम्र जब समाप्त होने लगती है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा, सबकी क्रांति धीमी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज वैसे ही चमकेगा, चंद्रमा वैसे ही चमकेगा, लेकिन यह जो मानव शरीर है वह नश्वर होता है, वह तो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। कवि कहते हैं कि मैं जिस दिन अपने सपनों और अपनी कल्पनाओं का मोल भाव अर्थात मूल्यांकन करूंगा, उस दिन मेरे संघर्ष पर जाला लग जाएगा, अर्थात मेरा संघर्ष थक जाएगा। जिस दिन विवशता मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन मैं मजबूरी का गुलाम हो जाऊंगा, अर्थात उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी और उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु का पलड़ा भारी हो जाएगा और उसी दिन मुझे मृत्यु पकड़ लेगी। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि सपने और कल्पनाएं, सपने देखने चाहिए, कल्पनाएं करनी चाहिए, उनका मूल्यांकन करने पर जो हम संघर्ष है वो संघर्ष जो है मध्यम पड़ जाएगा, थक जाएगा, अर्थात संघर्ष करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे यह बताने का प्रयास किया है कि जिस दिन वह बूढ़े हो जाएंगे उस दिन इनकी विवशता जो है तरसती रहेगी, अर्थात ये गुलाम हो जाएंगे, मजबूरी के गुलाम हो जाएंगे और उस दिन मृत्यु उन्हें पकड़ ले जाएगी। अर्थात मनुष्य को जब समय रहता है तभी तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और बुढ़ापे से मृत्यु की तरफ इंसान बढ़ता है, उस दिन मृत्यु जो है भारी हो जाती है और इच्छाएं और कल्पनाएं वह धीरे धीरे मंद पड़ने लगते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन और मृत्यु की सच्चाई का बखान किया है। भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस शांत रस है और शैली इसकी गीत शैली है। आगे देखिए, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। इन पंक्तियों में कवि ने निर्बल और गरीब व्यक्तियों के लिए अपनी सहानुभूति दिखाई है। कवि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इन सब से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, अर्थात उनका यह मानना है कि प्राकृतिक सुंदरता को देखने में मन हमेशा नहीं लगा रह सकता। ऊपर उन्होंने जो बताया है कि प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के कर्तव्य दोनों आवश्यक हैं, लेकिन वो आगे ये भी बता रहे हैं कि केवल प्राकृतिक सुंदरता देखने में ही मैं अपने मन को नहीं लगा सकता। पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, अर्थात मैं दुख से तड़पते हुए उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ जो अनाज के अभाव में भूख से व्याकुल होकर पथरा गए हैं और उनकी पथराई हुई आंखें आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास बुलाने का प्रयास करती हैं, अर्थात वह मूक भाव से उन सभी आने जाने वालों को देखते रहते हैं और अपने लिए मदद की उम्मीद करते हैं। कवि बता रहे हैं कि भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, अर्थात वे ऐसे लोग हैं
जिनकी चिंता ईश्वर को भी नहीं है। यानी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये गरीब इतने गरीब हैं कि ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने भी उन्हें गलती से उनकी रचना इस संसार में कर दी है और उनकी रचना करने के बाद वह उन्हें भूल गया है, अर्थात जैसे कि उसने इन्हें बनाया ही नहीं है। जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। बच्चों, यहाँ धर्म ध्वजा, यहाँ कवि का मानना है कि जो धर्म की ध्वजा है वह इन्हीं गरीबों की वजह से ही फहराती है। यानी गरीब दीनहीन प्राणियों की हड्डियों पर ही फहराती है, क्योंकि ये गरीब इतने गरीब होते हैं कि ये अपने लिए अन्याय के विरुद्ध आवाज़ तक नहीं उठा पाते और जो जैसा कहता है वैसा ही करते हैं ताकि इन्हें 2 वक्त का भोजन मिले। आगे देखिए, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आँखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। इन पंक्तियों में भी कवि ने उन गरीब और निर्बल व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। कवि कह रहे हैं कि यदि मैं इन गरीब व्यक्तियों को भुला देता हूँ तो मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है, अर्थात मेरा शरीर एकमात्र केवल मिट्टी का लोथड़ा मात्र रह जाएगा। कवि कह रहे हैं कि यदि मेरी आँखों का पानी, अर्थात यदि मेरी आँखें इन लोगों के कष्टों को देखकर द्रवित नहीं होती तो मेरी आँखों का कोई मोल नहीं है। क्योंकि कवि का ऐसा मानना है कि आँखों के आंसू दया और करुणा के प्रतीक हैं और जब तक इन आँखों से करुणा का जल नहीं प्रवाहित होता तब तक इनका होना और न होना बराबर है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है। कवि कह रहा है यदि मैं इन सबको भूल जाता हूँ, इन निर्बल वर्ग को, कमज़ोर वर्ग को यदि मैं भुला देता हूँ तो मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है, अर्थात मैं इस पृथ्वी पर रहकर भी मरे हुए के समान हूँ। मेरा जीना मरने की कहानी है। तात्पर्य यह है कि कवि को ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो निर्बल और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मेरा पृथ्वी पर जन्म लेना मरे हुए व्यक्ति के समान है। तात्पर्य यह है कि मानव के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा जैसी मानवीय भावनाओं को अपने हृदय में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सहानुभूति है, दया है, करुणा है, यह निर्बल वर्ग के लोगों के लिए सकारात्मक पहलू होता है। आगे देखिए, मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। प्रस्तुत पंक्तियों में शासक वर्ग और पूंजीपति वर्ग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं यह देख रहा हूँ कि तुम इन श्रमिक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो, अर्थात तुम इनको भूलते चले जा रहे हो। बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, अर्थात वो बता रहे हैं कि तुम इन्हें मीठी मीठी बातों में बहलाना छोड़ दो, क्योंकि अब यह चलने वाला नहीं है। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बताते हो। कभी उन पूंजीपति वर्ग को यह समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों की जो लाश है उस पर व्यवस्था जो है चीख पड़ती है और तुम इसे स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि के रूप में परिभाषित करते हो, अर्थात तुम अपना ध्यान हटाना चाहते हो। तुम्हारी यह सोच ठीक नहीं है। अर्थात जो निम्न श्रमिक वर्ग है उनके बच्चे यदि भूख से मर जाते हैं या फिर बेबसी से मर जाते हैं तो तुम इन्हें यह बताते हो कि यह स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि है। तुम उन्हें गलत बात बतलाते हो जो ठीक नहीं है। तो कवि इन पंक्तियों में इन्हीं पूंजीपति वर्ग को समझा रहा है। उन्होंने इन पंक्तियों में मानव के प्रति, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, निम्न तबके के हैं, उनके प्रति सहानुभूति, करुणा और प्रेम की भावना का वर्णन किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, रस इसमें करुण रस है। बच्चों, ऊपर के पंक्ति में शांत रस था लेकिन इसमें करुण रस है। आगे देखिए, यूँ खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं जोती बोई, क्या बैठ अकेले ही मरघट पर गाओगे। इन पंक्तियों में कवि ने दीन दुखियों के प्रति जो शासन की उपेक्षा है उस पर करारा प्रहार किया है। वह पूंजीपति और शासक वर्ग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तुम असहायों की, निर्बलों की, निर्धनों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करोगे और इनके साथ खिलवाड़ करोगे तो यह ठीक नहीं होगा। यानी जब तक तुम इनके लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे तब तक ये वर्ग जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। कवि आगे कह रहे हैं
कि बहुत लंबा समय बीत गया है, अर्थात देश आज़ाद हो गया, बहुत लंबा समय बीत गया है, तुम गरीब व्यक्तियों को कब तक आशा रूपी अफीम खिलाओगे, अर्थात कब तक उन्हें आशा के रूप में उन्हें केवल यही बहलाते रहोगे, बहकाते रहोगे। उन्हें सही समय पे उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करो। और बर्बाद हो गई फसल कहीं जोती बोई, क्या बैठ अकेले ही मरघट पर गाओगे। कवि आगे बता रहे हैं कि जरा याद करो उन मानवीय संवेदनाओं को, जो फसल हमने जोती है बोई है, यदि वह नष्ट हो गई तो तुम अकेले बचोगे और संसार जो है स्मशान घाट बन जाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम अकेले जिंदा रह पाओगे। तात्पर्य यह है कि बिना इनकी सहायता के, यानी बिना कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग की सहायता के तुम भी अपना झंडा गाड़ नहीं पाओगे। अर्थात तुम इनके लिए सोचो और इनके लिए वह काम करो जो इनके लिए आवश्यक है। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोस गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। सर्वहारा शब्द का अर्थ होगा गरीब तबके के लोग। गोस, गोस शब्द का अर्थ होगा फांस या कील। कवि आगे बता रहे हैं कि यदि गरीब और निर्धन वर्ग का विश्वास खो दिया तो पास आती मृत्यु की गहरी फांस तुम्हारे जीवन में गड़ जाएगी। अर्थात यह गरीब वर्ग बड़े ही मुश्किलों के बाद जागृत हुआ है, इसकी जागृति का स्वागत करो। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, इसका तात्पर्य है कवि यह बता रहे हैं कि यदि बांध बांधने से पहले ही पानी सूख जाए तब तो धरती में दरार पड़ जाएगी। बांध तो इसीलिए बांधा जाता है ताकि उसमें पानी इकट्ठा रहे, भरा रहे। लेकिन सोचो यदि पानी ही सूख गया तो बांध का क्या मतलब है। अतः समय रहते सजग हो जाओ, जाग जाओ और निर्धन व्यक्ति को उनका अधिकार सौंप दो। आगे देखिए। सदियों की कुर्बानी यदि यूं बेमोल बिकी, जमुहाई लेने में खो गया सवेरा यदि। जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि। अर्थात कवि जो है श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए शोषक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि सदियों से चले आ रहे विचार आंदोलन का सम्मान नहीं हुआ, उनकी कुर्बानी बेकार चली गई तो ठीक ना होगा। अर्थात जो श्रमिक वर्ग है उनके उत्थान के लिए जो विचार चले आ रहे हैं या जो आंदोलन हो रहे हैं उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर उनका सम्मान नहीं हुआ तो उनकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। कवि आगे बता रहे हैं, सुबह जागने को जमुहाई लेकर खोना कहाँ की बुद्धिमानी है। अर्थात सवेरा होने पर जाग जाना चाहिए, जमुहाई लेकर समय को खोना नहीं चाहिए। पूर्णिमा का उत्सव मनाने की बात सोचते सोचते यदि आकाश में अमावस्या आ जाए तो अंधेरा छा जाएगा और ऐसी दशा में तुम्हें यह इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। अतः तुम श्रमिक वर्ग के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करो और उन्हें उनका अधिकार दो। देखिए, इतिहास न तुमको माफ़ करेगा, याद रहे पीढ़ियाँ तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियाँ आएंगी। अर्थात कवि कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव समाज के कर्णधारों को समाज कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया है। कवि कह रहे हैं यह समय बदल रहा है, यह समय परिवर्तनशील है, इसलिए जो भी अवसर तुम्हें मिला है तुम्हें उसका सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें हर जगह अपकीर्ति ही मिलेगी। यदि तुमने समय का सही सदुपयोग नहीं किया तो आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और जो भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। कवि सत्ता में बैठे हुए लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो अकर्मण्यता है उससे पूरब में उगने वाले सूरज की लालिमा पर कालिख पुत जाएगी। अर्थात जो तुम कर्म कर रहे हो, गरीबों का जो तुम बुराई कर रहे हो, जो उनके काम को पूरा नहीं कर रहे हो, उससे जो सूर्योदय होता है पूरब में, उसकी लालिमा पर भी कालापन पुत जाएगा, काला लग जाएगा, उसकी महत्ता समाप्त हो जाएगी और सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियाँ आएंगी। अर्थात शताब्दियों तक इस प्रकार की उन्नतिशील घड़ियाँ आएंगी या नहीं आएंगी यह भी किसी को नहीं पता है। अतः जो समय है तुम इस समय में उन सभी श्रमिक और उन निम्न वर्ग के लोगों के लिए कर्म करो और अपने समय का सही उपयोग करो। आगे देखिए, इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियाँ बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नवनिर्माणों की लपटों को मत मंद करो। यहाँ देखिए बच्चों, सैलाब, यहाँ सैलाब शब्द का अर्थ है बाढ़,
सैलाब शब्द का अर्थ है बाढ़। कवि कह रहे हैं कि यह समय परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता को देखते हुए प्रगति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो। न मालूम किस प्रकार से सुखद हवा आएगी और सांस लेने का अवसर मिले या न मिले, इसलिए तुम सभी खिड़की और दरवाज़ों को खोल कर रखो, अर्थात जीवन की सुखदायी किरणें हर व्यक्ति तक पहुँचे। यानी जीवन में जो किरणें, जो सुख की किरणें आ रही हैं, वह हर वर्ग, हर व्यक्ति के पास पहुँचनी चाहिए। इसलिए तुम अपने सभी दरवाजे खिड़कियों को खोल कर रखो। यहाँ दरवाजे और खिड़कियों से मतलब है कि जो विकास के कार्य हैं, जिसके लिए हैं, उसके तक वह पहुँचना चाहिए। ऐसा मानना है कि स्वतंत्रता के बाद गरीब वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए अनेक तरह की योजनाएं आगे आई हैं, लेकिन जो भ्रष्ट नेता है, जो शोषित वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह अपनी झोली भरने के चक्कर में इन सभी वर्गों को भूल गया है। तो कवि कह रहे हैं कि ये सही समय है, मौका मिला है, तुम्हें उनका काम करना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को वह लाभ दो। और यह जो घड़ी है, आनंद की जो घड़ी है, केवल धनी वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि तुम्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उन किरणों का प्रकाश सभी आम लोगों तक पहुँचे और उस नवनिर्माण रूपी महान यज्ञ को मंद मत पड़ने दो, अर्थात उसकी जो ज्वाला है उसे रोको मत, बल्कि उसे और तीव्र जलाओ। लपट मतलब आग, आग को और जलाओ। यानी नवनिर्माण की जो ज्वाला है उसे मंद मत पड़ने दो, धीमा मत पड़ने दो, बल्कि उसे और आँच दो, और अधिक तीव्र जलने दो। नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भू भुवः स्वर्ग को एक बनाने आई जो, युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। अर्थात कवि ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि शासक वर्ग दीन दुखियों की उपेक्षा कर रहा है और उन पर प्रहार कर रहा है। आज के युग में श्रमिक वर्ग, शोषित वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। वह कह रहे हैं कि जो नए सवेरे की लाली आई है उसे देखो, अर्थात जो विकास की लहर आई है उसको देखो और उस विकास को उन तक पहुंचाओ जिसको इसकी आवश्यकता है। अर्थात कवि यह मानते हैं कि जो समाज में चेतना आई है, इसके लिए बहुत पहले से, यानी बहुत समय से ही उसकी मांग रखी गई थी और संघर्ष होता रहा है। कवि कह रहे हैं कि इस सवेरे को पहचानो, यह सवेरा नया नहीं है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है। भू भुव स्वर्ग को एक बनाने आई जो, आज जो नवयुग की चेतना आई है वह गायत्री, भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक की समता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है। इसलिए तुम सब मिलकर इसका गर्मजोशी से स्वागत करो। इन पंक्तियों में कवि ने सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बात कही है, अर्थात जो सर्वहारा यानी जो गरीब तबके का वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उन सभी के उत्थान की बात कही गई है। भाषा खड़ी बोली है, शैली गीत है, रस वीर रस एवं अद्भुत रस है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।